नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम यादव और आप लोगों को आज से हम मैथ पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है एडवांस। तो आज हम एडवांस को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मैथ में हम पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है वो जान लेते हैं। सब परसेंटेज मतलब कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होता है। चाहे वो किसी नंबर की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, तो वो अपने आप में 100% होते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए यही एक वस्तु है। ये इसको हम 4 भागों में बांट दिए, ये 4 बराबर भागों में बांट दिए, तो ये प्रत्येक भाग 25% में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जयवीर तो बोले इसको या जो भी कुछ बोले, ये अपने आप में 100% था। इसमें से हम एक भाग को रंग दिए तो इसमें 25% भाग तो हमारा रंगा गया और बाकी का जो ये 3 भाग बचा, 75% भाग हमारा खाली है। तो कोई संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए एक क्या है अपने आप में 100% है। इसी आधार पर हम कहेंगे दो क्या है, दो भी अपने आप में 100% है। तीन क्या है, तीन भी अपने आप में 100% है। समझ गए। अब देखिए, जब हम यहाँ पे एक को 100% मान रहे हैं, दो को 100% मान रहे हैं, सॉरी एक को जब 1% मान रहे हैं, तो इस आधार पे दो को 200% मानना चाहिए। तो दो को 200% भी मानेंगे, लेकिन कहाँ मानेंगे वो हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन आप इतना आसान भाषा में ये समझिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए 5 है, 5 भी अपने आप में 100% करेंगे, इसका भी 50% करेंगे 5 का, तो ये 2.5 हो जाएगा। तो ये जब ये 100% है तभी तो इसका 50% 2.5 हो गया। तो परसेंटेज का मतलब यही हुआ। अब देखिए आगे हम समझेंगे कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू है उसको परसेंटेज में कैसे ले जाए, या कोई परसेंटेज वैल्यू है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे लाए। मान लीजिए हम कोई परसेंटेज ले रहे हैं 25%, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे ले जाए। तो फ्रैक्शन में ले जाने के लिए हम कुछ नहीं करना, हमें तो परसेंटेज का साइन जो उसको हटाना है, बटे में 100 करना है। तो 25/100 इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 1/4। 25 से 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 1/4 है। अब इसको हम फिर परसेंटेज में ले जाना है, तो क्या करना है, 100 से गुना कर देना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। तो कितना आ जाएगा, 25%। 4 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा। तो इस आधार से हम कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन है, उसको हम परसेंटेज में ले जा सकते हैं, या कोई परसेंटेज है उसको हम फ्रैक्शन में ले आ सकते हैं। देखिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बट्टा 100 करना पड़ता है। मान लीजिए कोई है 30%, इसको हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, 30 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटा 100, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। और देखिए अब इसी को हम फिर से फ्रैक्शन में यदि ले जाए, या कोई दूसरा नंबर है उसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में ले जाना, मान लीजिए 2/5, ये कितना परसेंट है, कहेगा कि 2/5 को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करो। तो कुछ नहीं करना है, 100 से गुना करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। काटेंगे कितना बार में, 20 बार, 20 दूनी 40%। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरीके से हम कुछ परसेंटेज वैल्यू है उसको याद करना पड़ेगा, जो आगे जब हम सवाल बनाएंगे तो परसेंटेज वैल्यू की मदद से सवाल को विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज वैल्यू क्या है। जैसे एक क्या है अपने आप में 100%, 1/2, 1/2 को परसेंटेज में ले जाएंगे, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तभी तो कटेगा 50 बार। तो 1/2 का मतलब 50%। 1/3 ये होता है 33 से ही 1/3%। 1/4 ये होता है 25%। 1/5 ये होता है 20%। फिर 1/6 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 ये होता है 10%। ये होता है 1/11
9 सही 1/11%, 1/12, 8 सही 1/3%, 1/13, 7 सही 9/13%, 1/14, 7 सही 2/7%, सॉरी 14%, 1/15, 6 सही 2/3%। ठीक, देखिए इसको काट दीजिएगा आप लोग। तो इसको काट 1/14 को हम फिर फ्रेश में लिख देते हैं, 1/14, 7 सही 1/7, 1/15 लिख दिए थे, 1/16, 96, 4, 1/4%, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, 1/4%, 1/17, 17×5 85, 15/17%, 1/18, 18×5 90, 5/9%, 18×5 90, 10/9, इसको 5/9, 1/19, 5/19%, 1/20, 5%। तो ये कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज में ले जाने का तरीका था। और ये जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा, ताकि आगे हम जो सवाल सोल्व करेंगे तो ये जब याद रहेगा तो सवाल को हम बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे, मतलब 5-10 सेकेंड के अंदर। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये सब परसेंटेज वैल्यू है। ये देखिए यहाँ से है 1% से 1%, 1/2%, 50% होता है 1/3 का मतलब 33, 1/3% होता है 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। इसी तरीके से हम सारे लिख दिए हैं और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बेटर रहेगा आगे जब सवाल सोल्व करेंगे तब आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम आप लोगों को बेहतरीन सवाल सब सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखिएगा जो हम कितना जल्दी सवाल को सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।